नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जो है हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। हल्दी का तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एवं कर्नाटक जो है प्रमुख उत्पादक राज्य है और सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो आंध्र प्रदेश है। हल्दी मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया का पौधा है और यह क्या है? उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे लाल मृदा या चिकनी दोमट मिट्टी वाले वर्षा सिंचित एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है और इसे खाने में यूज होता है। कैसे? तो हल्दी की जड़ों को उबालकर तथा सुखाकर बाजार में बेचने हेतु तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग मेनली भोजन में, प्राकृतिक रंगों के निर्माण में एवं औषधीय क्षेत्रों में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थापित है तो कहाँ है? तो वो है जोधपुर में। क्या है? जोधपुर में। कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर बात पूछ लिया जाए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तो ये कहाँ है इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली में है। अब भारतीय जो है मौसम वेधशाला, अगर पूछ दे कि मौसम वेधशाला कहाँ है तो ये जो है ये पुणे में है। क्या है? पुणे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूछ ले तो कोलकाता में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान पूछे तो हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। क्या है? पुणे में। सुगाली जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? सुगाली जनजाति, तो यहाँ ऑप्शन में बिहार है। बिहार टिक मत कर लीजिएगा कि अगर बिहार के एग्जाम है तो बिहार कर लें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है सुगाली जनजाति। बिहार राज्य की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो कौन कौन है आइए देख लेते हैं। संथाल। क्या है? संथाल है। थारू बैंगा है। क्या है? थारू जो है वो बैंगा है। बंजारा है। क्या है? बंजारा है। मुंडा है। उराव है। क्या है? उराव है। खरवार। क्या है? खरवार। बिरहोर। क्या है? बिरहोर। कोरवा, कोरवा जनजाति। कोरा, कोरा, कोल और हो जनजाति। इतनी जनजातियां हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। प्रमुख जो ये सब जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन विजन 2025 निम्न से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो वो जुड़ा है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से जुड़ा है। हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक नवीकरणीय ईंधन के रूप में भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन ऊर्जा से संबंधित विषय में निरंतर शोध एवं अनुसंधान कार्य जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जारी है। क्या है? जारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल जो है इनमें से नहीं है तो वो हो गया सरसों। क्या है? सरसों। खरीफ फसल के अंतर्गत जो आता है कौन कौन? धान आता है, सोयाबीन आता है, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि आता है। और खरीफ फसलों की बुआई जो है जून से जुलाई में की जाती है। अभी के समय जो है की जाती है जून से जुलाई में और इस फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती है। खरीफ फसल जो होती है वो वर्षा काल की फसलें होती है। क्या है? वर्षा काल की जो है फसलें होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर तो वह है इंदिरा गांधी नहर। क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। इस नहर की लंबाई जो है 649 जो है वो किलोमीटर है। इसकी नींव 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा जो है रखी गई थी। इस नहर का नाम राजस्थान नहर था। क्या है? राजस्थान नहर था। इसका नाम इंदिरा नहर जो है कब किया गया? तो 1984 में। क्या है? 1984 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? और ये करता है बुध। क्या है? बुध। यह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह भी है। अब बुध सूर्य के निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब बुध का सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। यहाँ दिन अति गर्म व रातें जो है वो बर्फीली होती है। कौन सी नदी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो है सतलुज नदी। क्या है? सतलुज नदी। सतलुज नदी तिब्बत के पठार की राकसताल से, क्या है, कहाँ से निकलती है? तो राकसताल झील से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। यह भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर जो है वो प्रवाहित होती है। राकसताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में जो है
प्रवाहित होती है। क्या है? प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे बड़ा की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि ओलरी कल्चर क्या है? ओलरी कल्चर का संबंधित है, और ये संबंधित जो है वो है सब्जियों के उत्पादन से। किससे है? सब्जियों के उत्पादन से। कुछ और कल्चर देख लेते हैं। अगर बात करते हैं सेरी कल्चर का, क्या है? सेरी जो है वो कल्चर का है। तो ये रेशम कीट के क्या है? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर बोलते हैं। एक और जो सबसे ज्यादा पूछता है एपी कल्चर, क्या है? एपी कल्चर की अगर बात करते हैं तो मधुमक्खी पालन, मधु जो है मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। बीटी कल्चर क्या है? बीटी कल्चर, तो बीटी कल्चर हो गया अंगूर के उत्पादन। क्या है? अंगूर जो है उत्पादन, अंगूर उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर हो गया फूलों का उत्पादन, फूलों का जो है वो हो जाएगा उत्पादन। एक है बर्मी कल्चर, क्या है? बर्मी कल्चर, बर्मी जो है कल्चर। ये हो गया केचुआ पालन, क्या है? केचुआ पालन, केचुआ जो है वो पालन हो गया। एक हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर जो हो गया वो बागवानी, क्या है? बागवानी हो गया। क्या है? बागवानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस काल में जो है पूछ विहीन बंदर का उदय हुआ जो मानव के पूर्वज थे? तो होगा ओलिगोसिन युग। क्या है? ओलिगोसिन युग। ओलिगोसिन युग लगभग जो है 3.39 करोड़ वर्ष जो है से 2.3 करोड़ वर्ष के मध्य का समय जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? चूखा, क्या है? चूखा जल विद्युत परियोजना, और ये स्थित है भूटान में। कहाँ है? भूटान में। चूखा जल विद्युत परियोजना का विकास भारत की मदद से किया गया है। क्या है? किया गया है। पुरुच्छु, खोलोंगछु और मांगदेंछु जल विद्युत परियोजना भूटान में भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ये भी कई बार जो है वो प्रश्न पूछा गया है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान को। किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। यदि बिंडर शब्द के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित जो है वो बनी रहेगी? तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा बिंडर, उसे फिर अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज करना होगा। क्या है? अरेंज जो है वो करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन जो है सिमिलर हो गया। बी तो एक सिमिलर हो गया, ई ने, डी नहीं, ई ने, और लास्ट में जो है आर सिमिलर हो गया, यानी हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सी का जो हो गया क्या? 2 हो जाएगा। 120 रुपया का भुगतान जो है 10, 5 और 2 के सिक्कों से किया जाता है। इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 के सिक्कों की संख्या है? 25 जो है वो टोटल सिक्का है। क्या है? 25 सिक्का है। अब उसको जो है हमें करना है। मान लिया कि 10 का सिक्का X है, 5 का सिक्का Y है और 2 को सिक्का जो है वो Z है। क्या है? Z है। और X और Y Z मिला के जो है 25 है। X प्लस Y प्लस Z बराबर जो है क्या हो जाएगा? 25 है। और 10X प्लस कितना हो जाएगा? 5Y अब प्लस 2Z क्या हो जाएगा? ये यहाँ जो हो जाएगा 2Z प्लस जो है 2Z बराबर कितना है? 120 रुपया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो जब इसे सोल्व करेंगे, मान लें कि 10x प्लस 5y प्लस 2x बराबर 120 है, और इसे गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा? 2y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और इन दोनों को जो है वो घटा देते हैं, ये आ जाएगा 8x। क्या होगा? 8x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 70। क्या है? ये 70 हो जाएगा। यहाँ सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 3y बराबर 70 माइनस 8x, y बराबर आ जाएगा 70 माइनस 8x बटा 3 हो जाएगा। अब विकल्प में x बराबर 8 रखते हैं तो समीकरण संतुष्ट हो जाता है। तो 10 के सिक्का कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8, यानी 14 के हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकेगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 अब जो होगा वो 5 का होगा। क्या है? 5 का होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। चलिए 16 से 19 तक के जो है काव्यांश है। एक काव्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित जो है प्रश्न को उत्तर देना है कि सुख दुख मुस्काना, धीरज से रहना, वीरों की माता हूँ वीरों को बहना, मैं वीर नारी हूँ साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती। इस तरह आपको काव्यांश पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्न का आंसर देना है कि सुख दुख से मुस्कुराते हुए कैसे रहना चाहिए,
आंसर हो जाएगा धीरज के साथ, क्या है, धीरज। आकुल अंतर की पीड़ा किसके लिए सहनी चाहिए, तो ये हो जाएगा वो राष्ट्र के लिए, क्या है, राष्ट्र के लिए। मातृभूमि जन्मभूमि खाली स्थान मेरी, उपयुक्त शब्द खाली स्थान से भरिए, तो ये हो जाएगा, क्या है, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्रभूमि मेरी है। माता के लिए परिभाषित शब्द जो है वो छाटी है, क्या है, छाटी है, तो वो होगा जननी, क्या है, जननी। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है, और ये कहलाता है समशीतोष्ण, क्या है, समशीतोष्ण। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, ये जो है वो सत्य नहीं है। अगला है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्ध स्वर कहलाता है यह, क्या है, यह कहलाता है, 22 के यह हुआ। अर्ध स्वर वे व्यंजन होते हैं जो स्वरों और व्यंजनों के बीच की ध्वनियों को दर्शाते हैं, जैसे य, र, ल और व को अर्ध स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, पंचवटी में, पंचवटी का समास विग्रह होगा पांच भटों का समूह, इसमें पांच संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिग्गु, क्या है, दिग्गु। एक उष्मागतिकी अवस्था फलन वह गुण है जिसका मान निर्भर करता है, तो ये निर्भर जो करता है केवल सिस्टम के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। लेजर का पूर्ण रूप क्या है, लेजर का पूर्ण रूप, तो ये होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा, लेजर का हो जाएगा ए। भौतिक राशि है और मात्रक है, आइए मिलाते हैं। वेलोसिटी को हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड तो कहाँ है, सी में है, त्वरण क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी हो जाएगा। बल का कौन हो जाएगा, तो बल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हमारा ए हो जाएगा। बर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा 26 के ए होगा, क्या है, ए होगा। निम्नलिखित में से किस अणु में उप सहसंयोजी बंध जो है या दाताग्राही बंध उपस्थित है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा NH4 प्लस, क्या है, NH4। अमोनिया आयन N से H प्लस की ओर है, अणु में उप संयोजी बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या दाताग्राही बंध उपस्थित है। उप जो है सहसंयोजी बंध प्रकार का संयोजी बंध है जिसमें बंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु यानी दाता द्वारा प्रदान किए जाते हैं और दूसरे परमाणु ग्राही द्वारा जो है वो साझा किए जाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया को दर को बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा कैटलिस्ट कहलाता है, क्या है, कैटलिस्ट जो है वो कहलाता है। उत्प्रेरक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो स्वयं अस्थायी रूप से परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसकी सक्रियता जो है ऊर्जा कम होती है, क्या है, कम होती है, सक्रियण ऊर्जा जो है वो कम होती है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होता है, किसमें परिवर्तित होता है, तो विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित होता है। 12 ओम 16 ओम 48 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, इसका निवल प्रतिरोध कितना होगा, तो 1/RP बराबर जो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/48 है। बस इसे सोल्व कीजिएगा, ये नीचे 48 ले लीजिएगा, ये 4 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा RP बराबर कितना हो जाएगा 48 ऊपर हो जाएगा, अच्छा 8 3 7 1 8 नीचे होगा 6 ओम हो जाएगा, क्या है, ये जो हो जाएगा 6 ओम। आंसर हमारा जो होगा सी होगा, क्या है, सी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या है, डेडलॉक जो क्या है, तो वह एक ऐसी स्थिति जहां दो या अधिक प्रक्रियाएं अनिश्चित काल तक एक दूसरे द्वारा धारित संसाधनों की प्रतीक्षा जो है वो करती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और ये स्थित है गुरुग्राम हरियाणा भारत में, गुरुग्राम हरियाणा भारत में। मानव शरीर में लसिका तंत्र का मुख्य कार्य नहीं है, मुख्य कार्य जो नहीं है वह है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन या रक्त का कार्य है। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं जिसे पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट खाली स्थान को कहते हैं टाल कहते हैं, तो आंसर हमारा जो है 34 के सी होगा, क्या है, सी हो जाएगा। पटना के निकट जल्ला तथा मोकामा के निकट को टाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को बील कहा जाता है, बील जो कहाँ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो भी किसको कहा जाता है, तो जल से भरे गर्तों को, क्या है, गर्तों को कहा जाता है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दुआर कहते हैं, क्या है, दुआर कहते हैं। राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहा जाता है, राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहा जाता है। भारत में किस प्रकार का कोयला जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है,
तो ये पाया जाता है एंथ्रासाइड कोयला। क्या है? एंथ्रासाइड कोयला। एंथ्रासाइड कोयला निर्माण के विकास क्रम की सर्वोत्तम किस्म या श्रेणी का कोयला है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है वो कितनी है? तो 30 से लेके जो है 95% तक जो है पाई जाती है। और गोंडवाना काल का कोयला जो मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का। क्या है? बिटुमिनस प्रकार का। वर्ष 1946 के अंतरिम सरकार में कौन सा मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे? तो ये हो जाएगा आसफ अली। क्या है? आसफ अली। अंतरिम सरकार में आसफ अली के जिम्मे रेलवे एवं परिवहन विभाग था। आसफ अली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध जो है वो वकील थे। क्या है? वकील थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत का गठन से है। अनुच्छेद 41 जो है वो काम करने का अधिकार से है। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक संहिता है। तो अनुच्छेद 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन संगठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भाग को जो कहा जाता है थर्ड को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या है? मैग्ना कार्टा। भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? और ये रह चुके थे आंध्र प्रदेश के। क्या है? आंध्र प्रदेश के। और भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 21 जून। क्या है? 21 जून जो है 1991 से लेके जो है 16 मई। क्या है? 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे 30 सितंबर 1971 से 10 जनवरी 1973 तक। क्या है? 73 तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है? तो वो है अनुच्छेद 249। क्या है? 249। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा गठित 14 राज्यों में निम्न में कौन राज्य नहीं था? तो वो नहीं था तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात जो है नहीं था। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बॉम्बे प्रांत को महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में बांटा गया। गुजरात भारत का 15वां राज्य बना था। क्या है? 15वां जो है वो राज्य बना। क्या है? बना। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ निम्न में से क्या है? सही जवाब जो हो जाएगा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश देना जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 शिष्य को दिया था और बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। अब बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। क्या है? संबोधि कहाँ कहते हैं? संबोधि कहते हैं। अब बौद्ध धर्म में युद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण। और बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या? महापरिनिर्वाण। तो ये सब जो है वो ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न जो ये सब पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? और ये स्थित है कहाँ? देवगढ़ झांसी में। देवगढ़ झांसी में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारत में नागर शैली का प्रथम मंदिर जो है वो माना जाता है। ये मंदिर वर्गाकार ईंटों से निर्मित जो है वो मंदिर है। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला निम्नांकित में से किसकी थी? और ये जो थी श्री अरबिंदो के। क्या है? अरबिंदो के। 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 32 पाई मीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि कितना जो है वो है तो 32 पाई दिया हुआ है। तो 2 पाई r बराबर जो हो जाएगा 32 पाई, तो r बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तिर्यक लंबाई जो है वो l बराबर जो क्या हो जाएगा? l बराबर √r² प्लस h² हो जाएगा। क्या है? h² हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी अंडर जो है 256 प्लस 64 या जो रूट जो है 320 हो गया, यानी कितना हो गया? 8√5 हो गया। अब शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई RL होता है, यानी पाई गुना 16 गुना 8√5। आंसर आ जाएगा 128√5 पाई मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? बी होगा। 7 व्यक्ति है जो पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग। ठीक है। ई और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर जो है वो ई को बैठाते हैं और यहाँ पर एल बैठाते हैं तो हो जाएगा 3 व्यक्ति बैठे हुए। एफ एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। एफ जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। क्या है? एफ। एम के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। एम के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं है, तो एम जो है वो यहाँ हो जाएगा।
एम और एफ के बीच केवल दो व्यक्ति है, एम और एफ के बीच में दो व्यक्ति है, एगो एल है एगो और कोई हो जाएगा। एच जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, एच जो है जी के, तो ये जी होगा, यहाँ एच होगा, तो हमारा बच गया एल के बाद क्या है, वो के बच गया, तो के हो जाएगा। अब प्रश्न करा कि के और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो के जो है यहाँ है और एच जो है यहाँ है, टोटल हो जाएगा दो व्यक्ति। आंसर हमारा 47 के बी होगा। 340 मीटर क्या है, 340 मीटर और 360 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियों एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी की पूरी तरह से पार करने में कितना समय जो है वो लगेगा। तो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे से पार करने में लगा समय दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बटा सापेक्ष चाल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 340 अब प्लस 360 अब बटा 90 माइनस 80 और गुना 5/18, ये हो जाएगा कितना 700 गुना 18 बटा 10 गुना 5 सेकेंड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 252 सेकेंड, यानी 252/60 से कर देंगे तो 4.2 मिनट आंसर, क्योंकि मिनट में आ रहा है तो 4.2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस दैट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। आंसर हमारा हो जाएगा ए, ही सेड दैट ही शुड गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। इंडिकेट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट द स्पेलिंग एरर इफ देयर इज नो एरर। चॉइस डी, आई रीड एंड एड दैट वेंट लाइक दिस। इफ यू आर लूजिंग हेयर कॉल अस इमीडिएटली। आंसर हमारा हो जाएगा बी, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी लूजिंग हेयर। लूजिंग हेयर जो है 50 का जो है आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। इफ वी क्या है, इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। आंसर हो जाएगा सी। टू बी ओवर द मून मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी क्या है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका मतलब जो होता है अत्यधिक, अत्यधिक जो है वो प्रसन्न होना क्या है, प्रसन्न होना है। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, दे क्लीन द हाउस। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी, द हाउस वाज क्लीनड बाय देम। चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, ही लाइक्स टू डांस। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, टू डांस क्या है, टू डांस। खेल पुनः शुरू हुआ, इसको ट्रांसलेट करना है, सही आंसर जो होगा द प्ले रिज्यूम्ड। पौधे में एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है, और इसका सही आंसर होगा तने की लंबाई बढ़ाना, तने की लंबाई बढ़ाना। मानव में एबीओ रक्त समूह प्रणाली किसका एक उदाहरण है, और इसका जवाब जो हो जाएगा वो है सह प्रभावित और बहुविकल्पता का क्या है, विकल्पता का। बायो चिप्स या माइक्रो एरे का उपयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो किया जाता है बड़ी संख्या में जीनों की अभिव्यक्ति का एक साथ विश्लेषण करने के लिए क्या है, विश्लेषण करने के लिए। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और इसमें क्या शामिल होता है, और इसमें जो है वो शामिल क्या होता है ये बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा IUCN के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची दिया हुआ रहता है, क्या है, दिया रहता है। जैसे क्या है जो विलुप्त है या जंगल में विलुप्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्या है, ग्रस्त है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न उष्मा जो है हो जाएगी, क्या है, उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। H बराबर फार्मूला जो होता है I² होता है, इससे निकाल लीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा, क्या है, 4 गुनी, क्योंकि कह रहा है प्रवाही धारा दोगुनी कर देगा तो 2 दूनी 4 जो है वो 2I होगा, क्या स्क्वायर 4I² हो जाएगा, तो 4 होगा। एक अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी बनाएगा, सीधा और छोटा, आभासी सीधा और छोटा। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल किसके बराबर होता है, आंसर हो जाएगा न्यूटन पर वर्ग मीटर, न्यूटन पर वर्ग मीटर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किस प्रकार का होता है, और यह होता है पृथ्वी के केंद्र पर रखे एक विशाल दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जैसा। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और यह क्या उत्तेजित करता है, ये उत्तेजित करता है ब्रिक यानी किडनी लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन जो है वो करता है। रक्त स्तंभ ए और स्तंभ 2 मिलाना है, एक तरफ रोग है एक तरफ कारक जीव है। अगर मलेरिया की बात करें तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडिया होगा, क्या है, प्लाज्मोडिया हो जाएगा। क्षय रोग की बात करते हैं तो जीवाणु से होता है, लैक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है, सॉरी जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। अगर बात करें दांत से रिंगवर्म तो ये होता है कवक से, क्या है, कवक या फंगस से। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो विषाणु से होता है, क्या है, विषाणु से। क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ये मुख्य रूप से फेफड़ों को जो है वो प्रभावित करता है।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण घटना किस वर्ष घटी थी? तो ये जो है 1914 में, क्या है 1914 में। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। कनाडा सरकार ने अपने यहाँ ऐसे भारतीयों को प्रवेश वर्जित कर दिया था जो सीधे भारत से नहीं आए थे। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह, ये भी पूछा जाता है, गुरुदत्त सिंह ने भाड़े पर लिया था और दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों में से लगभग 376 भारतीयों को लेकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया था। कनाडा की सरकार ने क्या किया कि कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को वैंकूवर तट पर उतरने को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके फलस्वरूप कामागाटा मारू को लौटना पड़ा और उसे अंग्रेजी सरकार के आदेश पर जो है कलकत्ता लाया गया। क्या है? कलकत्ता लाया गया। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वंश का शासन था? और ये शासन था जो है वो तुगलक वंश का। क्या है? तुगलक। तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। क्या है? 1398 ईस्वी में। और 1398 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह जो था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में ककोरी कांड कब घटित हुआ था? तो ककोरी कांड जो घटित हुआ था वो हुआ था अगस्त 1925 में। 9 अगस्त, क्या है 9 अगस्त 1925 को क्या है भारतीय क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन के ककोरी स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था। किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? आगम जो है वो कहा जाता है, आंसर हो जाएगा जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। गुलामगिरी निम्नांकित में से किसकी रचना है? तो ये जो रचना है किसका है? ज्योतिबराव गोविंदराव फूले का। आंसर जो होगा 70 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। विनोबा भावे ने अपना भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? इसका शुरू आंसर जो होगा वो है 1951 में। क्या है? 1951 में शुरू किए थे। क्रिप्स प्रस्ताव कब का है? क्रिप्स प्रस्ताव, तो ये प्रस्ताव जो है वो मार्च 1942 का, मार्च 1942 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक के स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो ये जो है अनुच्छेद 49 में। क्या है? 49 में वर्णन है। एक व्यावसायिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? और इसका प्राथमिक कार्य है ऋण देना और जमा जो है वो स्वीकार करना। क्या है? स्वीकार करना है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे जो है सोवियत संघ से। किसे? सोवियत संघ से। कौन सा सरकारी बजट में राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है? सही जवाब जो हो जाएगा राज्य स्वामित्व वाले उद्यम से प्राप्त लाभांश। जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियां और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा जीएनपी। क्या है? जीएनपी। आप कॉफी को इतना लिख सकते हैं, इसको जो है इतना लिख सकते हैं, तो कॉफी को किस प्रकार लिखेंगे? तो काफी आसान है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 44 है तो मूलधन क्या हो जाएगा? यानी जो अंतर हो रहा है CISI का अंतर वो 4 रुपया का है, तो दर डायरेक्ट निकल जाएगा। CISI का जो अंतर 44 माइनस 40 गुना जो है 200 बटा SI होता है। क्या? SI होता है। तो 44 कितना हो गया? 4 इंटू 200, SI कितना है? 40, तो ये हो जाएगा 20%। क्या है? 20%। तो मूलधन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। साधारण ब्याज 40 है, गुना 100 है, समय 2 है, दर 20 है, टोटल हो जाएगा 100। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। क्या? ए आएगा। स्पेसिएशन, क्या है? स्पेसिएशन या नई प्रजातियों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो क्या है? तो वो है जनन पृथक्करण, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। मास जो है वो नंबर होता है। ए बराबर जो होता है, जो द्रव्यमान संख्या होता है, Z प्लस जो है N होता है, जहाँ Z प्रोटीन की संख्या है और N न्यूट्रॉन है। इससे जो है वो क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन है और ये जो क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। अपवर्तनांक 1.33 वाले जल से भरे एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के तल में एक सिक्का रखा है। सिक्के की आभासी गहराई जो है वो बताना होगा। तो अपवर्तनांक बराबर जो है म्यू बराबर होगा H1 बटा म्यू। क्या है? म्यू हो जाएगा। तो H1 कितना है? 30 बटा 1.33, ये हो जाएगा 22.556 जो है वो सेंटीमीटर, यानी 22.6 सेंटीमीटर। आंसर हमारा सी होगा। क्या है? सी होगा। किसी तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध क्या है? क्या संबंध है? तो संबंध जो है म्यू बराबर जो है एफ लेमडा जो होता है, लेमडा होता है।
आंसर जो हमारा हो जाएगा 83 के ए होगा, क्या है ए होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित जो है वो नई दिल्ली में, क्या है, नई दिल्ली में। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? राउल्ट का नियम, और ये संबंधित है बिलियन के वासुदाब से, जिसे आवासशील विलेय हो। 85 के जो है बी होगा। 25 मार्च 2025 को राज्य अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, क्या है, नई दिल्ली में। एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? और इसका आंसर जो होगा मासाकी काशीवारा, मासाकी काशीवारा। हाल ही में किस राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को पंजीयन अनिवार्य कर दिया है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी, हरियाणा। के बिड़ला फाउंडेशन का 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा साधु भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 24 मार्च को, क्या है, 24 मार्च को। संकरण की अवधारणा का उपयोग अणुओं की खाली स्थान की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ज्यामिति और अबंधन, क्या है, ज्यामिति और अबंधन। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधे में जीवन और उनकी प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शन किया था? तो ये प्रदर्शित जो किए थे वो जगदीश चंद्र बसु ने। अगला है टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन, क्या है, टेफ्लॉन। इसका सही आंसर जो होगा 93 के बी, टेट्राफ्लोरोएथीन का, टेट्राफ्लोरोएथीन का। किशोर आयु में प्रवेश करने वाले बच्चे, लड़कों और लड़कियों में इनमें से कौन सा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता है? नहीं होता है तो शरीर के सभी हिस्सों में बालों की वृद्धि दिखाई देती है, ये जो है वो नहीं होता है। कार्बन डेटिंग में किस कार्बन समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, TCP या IP मॉडल में कितनी परतें होती है? और इसका आंसर जो है टोटल परतें जो होती है 4 मुख्य वैचारिक परतें, यद्यपि कुछ संदर्भ में 5 भी बताते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी है, क्या है, हरियाणा ने, क्या है, हरियाणा ने। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया RK श्रीराम कुमार। 25 मार्च 2025 सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो वो जीता है जापान, क्या है, जापान। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वो देश जो है वो भारत है, क्या है, भारत है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 23। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।